हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख रहे हैं राजस्थान में नर्सिंग कोर्स को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, यह एक बड़ी अपडेट रहने वाली है। अब भैया हम तो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या फिर हम इस साल पास आउट हो जाएंगे, तो क्या अब नर्सिंग का बाद में हमारा कोई स्कोप नहीं है क्या, या फिर क्या चीजें रहने वाली है, क्या क्या किन किन चीजों के अंदर बदलाव किया गया है, क्या चीजें रहने वाली है। आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। मैंने भी नर्सिंग की हुई है और मेरा भी जो है ना वो भविष्य भी खतरे में लग रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने कर ली है, तो सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए ही हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज है वो तो हम यहां पर यही चीज डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर अभी कोई अपडेट ही नहीं है। अभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा चलो सेकेंड राउंड काउंसलिंग को इन्होंने कहा कि स्थगित कर रहे हैं, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम इस काउंसलिंग को जो है वो रोक रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, 5 दिन रोक दो, 10 दिन रोक दो, भैया महीना भर हो चुका है ना, उससे ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, चलो हमने मान ली कि भैया बीएससी नर्सिंग में कोई लोचा हो सकता है। इसके बाद में स्टार्ट हुई आप लोगों के जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट तो इन्होंने डाल दी, लेकिन भैया प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट डालना ही भूल गए हैं और भूल के ऐसे सो गए हैं कि बेचारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं। कभी किसको कॉल कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग बंद पड़ी है, जीएनएम नर्सिंग की काउंसलिंग बंद पड़ी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, कल आप लोगों का फार्मेसी की काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आया था। पता है सभी को, पता है ना? हाँ, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आया उसके मॉर्निंग में ही क्या किया गया, अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन वहां से हटा दिया गया और यहां पर अगर मैं बात करूं तो फार्मेसी की काउंसलिंग को भी बंद कर दिया है। तो भैया करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? अरे कुछ तो बताओ हमें। हमने कहा कि भैया हम नर्सिंग करेंगे, हमने नर्सिंग का फॉर्म भरा, हमने नर्सिंग की काउंसलिंग करवाई, हमें लगा कि भैया नर्सिंग की काउंसलिंग अभी थोड़ा लेट हो रही है, हम जीएनएम की करवा लेते हैं। जीएनएम की हमने करवाई और फिर जीएनएम को भी बंद कर दिया गया। क्या हमारी किस्मत खराब है या फिर क्या हो रहा है? अरे हम बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग की बंद कर दे रहे हैं। हम जीएनएम की काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप जीएनएम की काउंसलिंग बंद करवा दे रहे हो। हम फार्मेसी की काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप फार्मेसी की काउंसलिंग बंद करवा दे रहे हो। हम पढ़े नहीं क्या? अरे हमसे दुश्मनी है क्या आपकी? अरे बताओ ना, हाँ कुछ तो बताओ भाई। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी किस्मत खराब है इस साल, जिन्होंने एडमिशन, मतलब ये जो साल है ना आप लोगों का नर्सिंग का, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए लक्की नहीं है ये। इसके अलावा और भी चीजें सुनो। अभी तुम, ये तो हो गई जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जो करने की सोच रहे हैं वो, लेकिन जो अभी कर रहे हैं उनके लिए सुनो। आप सभी को पता है कॉलेज है, रूंगटा कॉलेज है ना, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बदनाम हो जाती है फिर कॉलेज है, फिर कॉल आते हैं हमारे पास में, तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ले दिया है तो फिर भी इग्नोर मारना। सुनो, कॉलेज हैं जिनके पास में, देखो एक नहीं है, मैं ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो जैसा कि अभी मुद्दा आया है, बहुत सारी जगह आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, बहुत सारी जगह सर्कुलेट हो रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं यहां खड़ा होकर जिस कॉलेज के बारे में बोल देता हूं ना भैया, उस कॉलेज से फोन आ जाता है मेरे को, तो है ना, कि भैया आप हमारी कॉलेज के बारे में क्यों बोल रहे हो, है ना। इसलिए मैं फिर सोचता हूं यार किसी पर्टिकुलर किसी कॉलेज का नाम नहीं लेते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो देखो बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जिनके पास में, देखो उन्होंने जो आप लोगों का आईडी कार्ड होता है ना, उस पे भी देख लेना। इसके अलावा जो उनका बाहर बोर्ड लगा हो रहता है ना, जो प्रचार के लिए बोर्ड रहता है कि हमारी कॉलेज के अंदर ये सुविधा, यहाँ पे लिखा हो रहता है INC RNC
से अप्रूव्ड कॉलेज है ये। क्या बाटा कॉलेज अप्रूव्ड है? तुम यार लिख तो ऐसे रहे हो, क्लेम ऐसे कर रहे हो, अगर किसी ने फोटो खींच के तुम्हारे ऊपर केस कर दिया, फिर लिस्ट के अंदर आईएनसी आरएनसी अच्छे से दिखा रखी है कि किस कॉलेज के पास में आरएनसी है, किस कॉलेज के पास में आईएनसी है। उसके बाद भी तुम बड़े बड़े बोर्ड पे अक्षरों में लिख रहे हो कि हमारी कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव है, आरएनसी से अप्रूव है। भैया आज के जमाने में सबके जेब में ना एक छोटा सा वो है क्या, गुरु मंत्र है ना, उसको निकाल के गूगल पे बोलते हैं ना कि ये वाली कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, वो तुरंत बता देता है। चैट जीपीटी पे बोलोगे ना कि ये वाली कॉलेज के बारे में बताओ, ये आईएनसी से अप्रूव है या नहीं है, वो सब बता देता है ना। तो अब पहले की तरह आप पागल नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स को, जितनी भी कॉलेज वाले हैं। मैं तो हर एक उस स्टूडेंट से कहूंगा कि भैया पागल बनने की जरूरत है ही नहीं। लिस्ट आती है, लिस्ट आप लोगों को देखो, आप मांगने से हर चीज मिल जाती है। भगवान से भी आप मांगते हो ना कि भैया भगवान जी मैं प्रे कर रहा हूं आपसे मेरे अच्छे नंबर आ जाएं एग्जाम में, तो आ जाते हैं। तो आप हमसे मांग लो कि भैया हमें लिस्ट दे दो कि कौन सी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है, कौन सी नहीं है। ये कॉलेज का मामला सामने आया है, अभी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। भैया लिख तो रखा है आईएनसी और आरएनसी। अब जो 2021 वाला जो बैच है ना वो पास आउट होने की कगार पर है, 2020 वाला जो बैच है वो पास आउट होके चला गया है। अब जैसे ही ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं नॉर्थ सेट की हुई, आरआरबी की हुई, इन सभी की एग्जाम्स के अंदर अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आईएनसी अप्रूव कॉलेज की जरूरत है। अब भैया आईएनसी है ही नहीं कॉलेज के पास में, अब वो बेचारे जो है ना वो फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। अब वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि वो किसी के राजस्थान के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं जब तक उनकी गवर्नमेंट में नहीं लग जाती है, ओनली राजस्थान के अंदर। बताओ अगर वो चाहते हैं कि भैया हम अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, हम बाहर जाकर ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आप जा ही नहीं सकते हो। अरे नहीं जा सकते हो भाई, है ना। तो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखो जो जो फंस गए हैं वो तो अब बाहर नहीं निकल सकते, उनको एक तरीका कि अभी आप कॉलेज के ऊपर प्रेशर बनाओ, भैया हम पास आउट हो जाएं उससे पहले पहले आप आईएनसी की मान्यता लेके हमें जो है आईएनसी के अंदर करवा दो, नहीं तो ये कॉलेज जो है ना वो चल ही नहीं पाएगा आपका। और आज एक चीज में आप लोगों को ध्यान मतलब आप लोगों को भी समझना है कि आपको डरना नहीं है किसी से भी। क्यों डरना है भैया, आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं डरना है आप लोगों को। भैया पैसे दिए हमने, है ना, हाँ फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं हम किसी सरकार की तरफ से नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो हमारे बलबूते पे पढ़ रहे हैं। आपको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, क्यों डरेंगे हम। जब भैया आप एक चीज बताओ, जब आप 50 रुपए की सब्जी खरीद कर लाते हो, अगर उसमें से एक टमाटर खराब निकल जाता है तो आप वो जो दुकानदार होता है उसको कितनी वो करते हो, भैया 50 रुपए दिए हमने, है ना, आपने ये सड़ा टमाटर इसमें क्यों डाल दिया, बेचारे उस गरीब आदमी को आप इतना परेशान कर दोगे। लेकिन जो ये बड़े बड़े प्रिंसिपल वगैरह बैठे हुए हैं कॉलेज के अंदर, आप इनको परेशान नहीं कर सकते हो क्या। भाई 1.5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए देकर भी हम आरएनसी वाली कॉलेज से और ऐसे हम भटकते डोलेंगे क्या रे, है। मतलब समझने की बात है, ये समझने की बात है, जो समझ जाएगा वो अच्छे से। डरने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वाले डराएंगे धमकाएंगे, क्यों डरना है भाई हमें। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है, हमने किसी का मर्डर थोड़ी किया है, हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हम बस सामने जा देखो, बहुत क्या होता है कि प्रिंसिपल डरा देता, हम नंबर नहीं भेजेंगे तुम्हारे, हम तुम्हें फेल कर देंगे, हमने तुम्हारा लेके खा रखा है जो तुम्हें फेल कर देगा भाई, है कैसे कर देगा तू फेल, हमें नहीं कर सकता है वो, है ना, उसकी मर्जी से नहीं कर सकता है वो फेल, आपको एब्सेंट नहीं दिखा सकता वो, आप प्रेजेंट है कॉलेज के अंदर, आप वो दिखा ही नहीं सकता है एब्सेंट आपको। और इसके अलावा कॉलेजों के अंदर ना प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, उनको पैसे, आपको पता है पैसे लेते हैं 700 रुपए 800 रुपए कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल के, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर तो बहुत, मैं देखो खुल के बोलता हूं, मैं नहीं डरता हूं, मैं ना किसी मैं कॉलेज का नाम ले रहा हूं अभी, बट मैं खुल के बोल रहा हूं जैसा प्राइवेट कॉलेजों के अंदर होता है। 700 रुपए प्रैक्टिकल के लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल में नंबर भी नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेज रहे हो भाई तुम लोग, क्यों नहीं भेज रहे हो, पैसे किस बात के ले रहे हो। हाँ बहुत, फिर पता है क्या कहेंगे कि हम तो ना आपको कॉलेज में एडमिशन, हमने जो कॉलेज में एडमिशन दिया उसके पैसे ले रहे हैं, एग्जाम में बैठने के पैसे ले रहे हैं। अरे तो एग्जाम में बैठने के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना हम, फॉर्म का पैसा आप दे रहे हो क्या। बात करते हैं बड़ी बड़ी यहां पे आके,
अब सुनो आगे, है ना। तो ये बात रही। तो अब ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है या एडमिशन लेने की सोच रहा है, भैया आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर जाओ ही मत, है ना। इनकी सीटें खाली पड़ी रहने दो, इनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं तो देखो, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर तो स्पेशली मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं, यूपी बिहार सभी जगह की। मैं राजस्थान से हूं, इसलिए राजस्थान के बारे में बहुत अच्छे से पता है मेरे को, है ना। हाँ, तो मैं तो एक चीज कहूंगा कि आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर जाओ ही मत, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। और मेरी आवाज है ना उस हर एक स्टूडेंट तक पहुंचती है, इसलिए हर बार मुझे किसी ना किसी कॉलेज से फोन आ जाता है ना। अगर मेरी आवाज पहुंचती ही नहीं तो भैया कॉलेज से फोन भी नहीं आता, और अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता तो भी मेरे को फोन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज से फर्क तो पड़ता है भैया सामने वाले को, है ना। हाँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज, अब आपको एक और चीज का ध्यान रखनी है। अगर आपको नर्सिंग करना है, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना रुतबा जमाना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, वो तो ये है कि आरएनसी वाली से अब मत करो। इसके अलावा कोर्ट वाली कॉलेज की तरफ तो देखो ही मत। जिस कॉलेज के आगे कोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपका भविष्य जो है ना वो ऐसे है भैया, ना तो ऊपर इस दीवार के सटा हुआ है, ना इस दीवार के वहां पे सटा हुआ है, बीच में लटका हुआ है ना। अब जहां से ऊपर से कोर्ट ने कड़ी को यहां से हटाया, आप गिरोगे धम्म से, हड्डी पसली टूटेगी, आवाज भी नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है कि आरएनसी वाली और कोर्ट वाली कॉलेज, इनसे बच जाओ भाई। जब आप इनसे बच जाओगे ना, तब आप ये समझना कि भैया हाँ अब कुछ हो सकता है हमारा, नहीं तो आप इस तरीके से फंस जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, सीधी बात है। ना मैं किसी से अब डरता हूं और ना मैं डरूंगा भैया, क्योंकि मैं ना किसी का, अभी देखो पर्सनली अपन जब किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो फिर अपन को यह लगता है कि यार अपन एक अकेले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि गलती 500 लोग गलती कर रहे हैं, एक अकेले व्यक्ति को दोषी ठहराने से भी गलत चीज होती है। तो बात करेंगे तो सबके बारे में बात करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो सीधी बात है, आरएनसी वाली कॉलेज के अंदर मत जाओ और कोर्ट वाली कॉलेजों के अंदर मत जाओ। अब इनका पता कहां से लगेगा, तो मैं अब जो नई आईएनसी की लिस्ट आई है 2025 के अंदर, वो लेके आऊंगा, एक एक कॉलेज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना है कि भैया आरएनसी आईएनसी में कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सी में नहीं ले, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और लास्ट में बताना चाहूंगा कि नर्सिंग कोर्स अभी बैन नहीं हुआ है कुछ भी, मतलब वो काउंसलिंग के तौर पर मैंने बताया कि अभी देखो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग बंद कर दी, फार्मेसी की बंद कर दी, इसके अलावा जीएनएम की काउंसलिंग बंद कर दी। करे तो करे क्या हम, बताओ ना, अरे बोलो ना, है ना। हाँ, बाकी आप लोगों का फार्मेसी का अलॉटमेंट लेटर 14 तारीख को शाम को 8 बजे आने की बोली है, देखते हैं 8 बजे तक आता है कि नहीं आता है। बाकी तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।